आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अनुपमा कुछ सिल रही होती है, तभी वनराज वहाँ पर आता है और कहता है कि सुनो। अनुपमा को सुई चुभ जाती है, तभी वनराज कहता है कि तुम ठीक हो। अनुपमा कहती है कि कुछ चाहिए था आपको। और फिर अनुपमा के सामने तोशु की फ़ोटो की एल्बम रखी होती है। वो एल्बम उठाकर वो वनराज को देती है। तभी वनराज कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, जब बच्चों की शादी होती रहती है तभी बच्चों का बचपन याद आता रहता है। अनुपमा कहती है कि वो पता है ना कि हमें शादी के बाद बच्चा हमारा नहीं रह जाएगा, इसलिए एक बार फिर उन पलों को जी लेना चाहते हैं। वनराज कहता है कि इसमें तोशु 7 साल का था ना, उसका स्कूल जाने का मन नहीं था और कह रहा था कि मेरी शादी करवा दो। अनुपमा कहती है कि उसे ऐसा लगता था कि पहले की शादी होने से उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तभी वनराज कहता है कि अनुपमा, मैं बच्चों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया जितना मैं करना चाहता था, ना अब कर पा रहा हूँ, लेकिन तुमने उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड किया, हमेशा उनके साथ रही, उनके पास में रही, और मुझे तसल्ली है कि तुम अब भी उनके साथ हो। अनुपमा कहती है कि मैं बस बच्चों के साथ हूँ, आपके साथ नहीं। माँ होने के सारे फ़र्ज़ निभाऊंगी, लेकिन उससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। वनराज कहता है कि मेरी उम्मीद काव्या थी जो अब पूरी हो चुकी है। मेरा आज भी काव्या है और आने वाला कल भी काव्या है। तभी अनुपमा कहती है कि बुझे हुए कल के साथ क्या कर रहे हैं, जाके सो जाइए। इधर नंदिनी समर को गुड नाइट बोलती है, इधर नंदिनी जाने लगती है। तभी समर कहता है कि जल्दी आ जाना, कल शादी की तैयारियां करनी है। तभी सामने से 2 लोग आते रहते हैं। तभी नंदिनी डर जाती है और समर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। दोनों सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। वो सपनों में खो जाते हैं और फिर एक सॉन्ग बजता है जिसमें वे रोमांस करते रहते हैं। वो सॉन्ग ख़त्म होता है तो नंदिनी पूछती है कि समर, क्या देख रहे हो इतनी गौर से। तभी समर बोलता है कि खुली आंखों से मैं सपना देख रहा हूँ। नंदिनी पूछती है किसका। तभी समर और पास आता है उसके और साइड से निकल जाता है। तब भी नंदिनी अपने घर चली जाती है। समर को लगता है कि नंदिनी चली गई घर में। तभी नंदिनी घर के दरवाजे से उसे झाँकती रहती है। इधर शादी की तैयारी में अनुपमा की फैमिली भी आती है, माँ, लेकिन उसका भाई नहीं आ पाता है क्योंकि वो ट्रेनिंग की तैयारी पे गया हुआ रहता है। इधर बा आती है। तभी अनुपमा की मम्मी बोलती है कि आपने गले में पट्टा क्यों बांध रखा है। तभी बा कहती है कि कल ज़्यादा डांस कर लिया इसलिए बांधना पड़ा। डोली पूछती है कि मम्मी, आप गर्दन से नाच रही थी क्या। तभी बा कहती है कि नाच नाच के इतना थक गई थी कि मैं सो गई थी, सुबह उठी तो ये गर्दन में लगा हुआ था। बाबूजी ने बोला किसने बांधा। फिर अनुपमा तैयार होकर आती है। वो बहुत अच्छी लग रही होती है और फिर अनुपमा गले मिलती है अपनी माँ से। तभी वहाँ वनराज भी आ जाता है। तभी वनराज पाँव छूता है उसकी माँ के। अनुपमा की माँ आशीर्वाद देती है कि खुश रहो वनराज। तभी वनराज को याद आता है कि अनुपमा की माँ कैसे उन्हें दामाजी दामाजी कहकर बुलाती थी। वनराज कहता है कि जी वो मैं। अनुपमा की माँ कहती है कि रहने दीजिए, अब कहने सुनने को कुछ बचा भी नहीं है, अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो निभाएंगे क्या। अनुपमा अपनी माँ को चुप करा देती है। तभी बा कहती है कि बहू, तुझे और वनराज को साथ में मंदिर में दिया जलाना है, रस्म है, निभानी पड़ेगी। बापूजी बोलते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं। वनराज और अनुपमा दोनों प्रणाम कर रहे होते हैं भगवान जी को। तभी दूसरे परिवार वाले भी उन्हें प्रणाम कर रहे होते हैं। अनुपमा और वनराज दोनों यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हम दोनों बेटे की शादी अच्छे से हो। तभी राखी की आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तभी बा कहती है, कोई मेरा काला चश्मा लेकर आओ, ये 1000 वोल्ट की रोशनी बनकर आई है और ये रोशनी मेरी आंखों में जा रही है। तभी राखी कहती है, वाह कितना अच्छा लग रहा है समधी और समधन जी को साथ देखकर। दोनों को साथ देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों अलग अलग रहते हैं। तभी बा कहती है, ताने मारना सास का हक होता है, समधन का नहीं। कहती है कि फिर आप मुझे क्यों ताने मारते हैं, आप तो मेरी सास भी नहीं है। बा कहती है कि मेरी माँ कहा करती थी कि जैसा मुँह वैसा चपाट, और ये क्या, आज तो बेटी की शादी है, आज तो पूरे कपड़े पहन कर आती, ये क्या पति को फिर से छोड़ कर आ गई। भी राखी कहती है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी तभी उनको जाना पड़ा, उन्होंने आप सबसे सॉरी कहा है। बा कहती है कि ऐसी कौन सी मीटिंग है जो बेटी की शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुमने तो कोई गड़बड़ नहीं की ना। तभी वनराज बा को चुप करा देता है। अनुपमा कहती है कि बधाई हो राखी बहन, बेटी की शादी है। तभी राखी कहती है कि शादी नहीं बर्बादी है, तुम्ही ने तो कहा था ना रात को कि मैं चोट तुम्हें पहुंचाऊं, तुम्हारा दिल दिखाऊं, तो बी रेडी, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा उसका सीधा असर तुम पर ही पड़ेगा। अनुपमा सोच रही होती है कि मैं नहीं जानती कि राखी के दिमाग में क्या चल रहा है। हिम्मत देना कान्हा जी कि मैं सब कुछ संभाल सकूं।
फिर राखी पूछती है कि वैसे दुल्हा दुल्हन कहाँ है। अनुपमा कहती है कि बस तैयार हो रहे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। बाहर राखी की ज्वेलरी देख के पूछती है कि ये असली है। राखी कहती है कि हाँ असली है। कि शादी में क्या मैं असली ज्वेलरी नहीं पहन के आऊँगी क्या? पसंद नहीं आया क्या? तभी मामा जी कहते हैं कि पसंद है, मुझे लड़की पसंद है। ऊपर से अंग्रेजी भी कितना अच्छा बोलती है। दीदी मेरा लगन फिक्स करवा दो ना। तभी समर कहता है कि अरे मामा बस ये तोशु भैया की सास है। राखी कहती है कि दिस मैन इज़ क्रेजी। इधर वनराज कहता है अनुपमा को कुछ और काम हो तो बता देना। वनराज कहता है कि घर पर भी सब कुछ अच्छा हो गया। तभी वनराज के फ़ोन पर काव्या का वीडियो कॉल आता रहता है। अनुपमा आगे चल जाती है। वनराज फ़ोन उठाता है। काव्या कहती है कि वाओ अच्छे लग रहे हो वीर। वनराज कहता है कि थैंक्स, तुम ऑफिस नहीं गई अभी तक? काव्या कहती है कि बस निकलने वाली हूँ, डोंट वरी, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगी। वनराज कहता है कि विशाल शर्मा को हैंडल करना इज़ नॉट गोइंग टू ईजी। काव्या कहती है कि थैंक्स, इंजॉय कर रहे हो? वनराज कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। काव्या कहती है कि अनुपमा ने कुछ कहा। काव्या बोलती है कि तुम हॉल में सोफे पे सो रही होंगे, बैक पेन हो रहा होगा ना? वनराज कहता है कि नहीं, मैं अपने रूम में सो रहा था। काव्या पूछती है कि क्या अनुपमा ने पैसे मांगे या फिर बताना नहीं चाह रहे हो तुम? तभी वनराज कहता है कि प्लीज़ काव्या सुबह सुबह ये सब शुरू मत करो। काव्या पूछती है कि अच्छा वीर, मैं शादी में आ जाऊँ क्या? तभी वनराज कहता है कि हम एक ही बात पर कब तक आर्ग्यू करेंगे? तुमने मेरा मूड ऑफ करने के लिए कॉल किया है तो हाँ, तुम सक्सेसफुल रही। काव्या कहती है कि दिस इज़ नॉट फेयर वीर, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। इधर पारितोष किंजल का स्वागत होता है बहुत धूमधाम से और नन्ही #जलतोष के नाम से उनका स्वागत करती है। पारितोष और किंजल एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा होते हैं। और फिर किंजल पूछती है कि मॉम पापा कहाँ हैं? राखी कहती है कि पापा को बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई थी तो उन्हें जाना पड़ा। तभी किंजल कहती है कि कोई बात नहीं मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, बा और बाबूजी मेरा कन्यादान करेंगे। फिर पारितोष और किंजल एक दूसरे को माला पहनाने वाले होते हैं। तभी अनुपमा रोक देती है कि 1 मिनट रहने देते हैं। पारितोष और किंजल के फेस पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं रहती है। अनुपमा कहती है कि रहने देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है शादी वादी का। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि पारितोष और किंजल को सबने गोदी में उठा रखा होता है और एक दूसरे को माला पहनाते रहते हैं। तभी राखी कहती है कि जस्ट वेट अ लिटिल, थोड़ी देर में यह आग लगेगी जो हवन से भी ज़्यादा गहरी होगी। वही काव्या की भी एंट्री होती है। तभी आप देखेंगे कि कल के एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है।